हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज के लेक्चर में हम टेन और टेंस इसमें क्या डिफरेंस है वो सीखने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ मैंने मैच स्टिक्स लिए हैं। अब हम ये पहले काउंट करेंगे ये कितने स्टिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 मैच स्टिक्स है। लेकिन अगर मैं ये 10 मैच स्टिक्स को कंबाइन करता हूँ, देखो मैं अभी इनको कंबाइन करता हूँ। ठीक है, तो ये 10 मैच स्टिक का एक बंडल हुआ, राइट। तो इसको कहते हैं टेंस, राइट, क्योंकि बंडल एक है लेकिन उसमें उस बंडल में मैच स्टिक्स कितने हैं, 10 हैं। तो इसको ये एक बंडल को टेंस कहते हैं। बंडल एक है लेकिन उसको टेंस भी कहते हैं। 10 और टेंस में ये फ़र्क है। 10 मतलब अगर इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो 10 है, और उसका एक बंच बनाएंगे तो उसको टेंस कहते हैं, राइट। तो इसमें अगर इस टेंस में मैं और एक मैच स्टिक अगर मैं ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं और एक रखता हूँ, तो ये टोटल कितने हो गए अभी, क्योंकि हमने लास्ट पहले लेक्चर में 0 to 10 तक तो सीखा है, लेकिन ये 10 हुए और उसमें मैंने ये और एक ऐड किया है, तो इसको क्या कहेंगे। तो ये आज हम देखने वाले हैं कि 10 के आगे जो नंबर रहते हैं वो कैसे काउंट करने हैं, राइट। तो 10 में जब ये एक ऐड होता है तो उसको 11 कहते हैं। तो वो 11 कैसे लिखना है और 11 के बाद आगे के अंक भी कैसे लिखने हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 to 10 लिखा है, जो हमने पहले लेक्चर में ऑलरेडी सीखा है। तो 0 to 10 में हमने स्टार्ट किया था 0 से, राइट। तो अभी 11 में क्या होता है, हम 0 के बाद 1 आता है, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, 1, राइट। ये 1 हुआ, और 1 के ऊपर और एक 1 अगर हम लिखते हैं तो ये 11 हो जाता है। ठीक है, ये 1 लास्ट 0 to 10 में 0 से स्टार्ट किया, अभी 0 के बाद 1 आता है, तो इसलिए अभी 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 के ऊपर 1 11 होता है, 1 के ऊपर 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, तो इस इधर भी 1 के ऊपर अगर 2 लिखेंगे तो 12, ये 11 12, फिर ये 1 वैसे ही रहेगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो ये हुआ 13, 1 वैसे ही लिखेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4, ये हुआ 14, 1 वैसे ही लिखेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5, तो ये हुआ 15, 1 वैसे ही लिखेंगे, 5 के बाद क्या आता है 6, तो ये हुआ 16, 1 वैसे ही लिखेंगे, 6 के बाद क्या आता है 7, तो हुआ 17, ये 1 वैसे ही लिखेंगे, 7 के बाद क्या आता है 8, तो हुआ 18, ये 1 वैसे ही लिखेंगे, 8 के बाद आता है 9, तो ये हुआ 19, और 19 के बाद आता है 20। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 के बाद अंक खत्म हुए, राइट, 1 डिजिट अंक खत्म हुए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 1 की जगह पे 1 के बाद आता है 2, तो यहाँ पे 2 लेंगे, और 9 के बाद आता है, मतलब 9 के सबसे पहला अंक रहता है 0, राइट, 0 से हमने स्टार्ट किया है, तो 9 पे अंक खत्म होते हैं 1 डिजिट वाले, तो उसके बाद वापस 0 शुरू से स्टार्ट करना है, तो ये हुआ 0, तो ये हुआ 20। तो ये 11 से 20 अंक ऐसे लिखते हैं, 1 के ऊपर 1 11, 1 के ऊपर 2 12, 1 के ऊपर 3 13, 1 के ऊपर 4 14, 1 के ऊपर 5 15, 1 के ऊपर 6 16, 1 के ऊपर 17, 1 के ऊपर 7 17, 1 के ऊपर 8 18, 1 के ऊपर 9 19, और 2 के ऊपर 0 20, राइट। तो ये 20 का मतलब क्या, ऐसा भी होता है कि 2 टेंस बोलते हैं उसको। ये एक 10 है, 10 मैच स्टिक्स का एक बंडल है। अगर मैं और एक 10 स्टिक का एक बंडल यहाँ पे रखता हूँ,
तो ये 10 हुए, ये 10, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अभी 11 से 20 हमने देखा, 20 के बाद क्या आएगा? 21। तो 21 में क्या आएगा? यहाँ पे 2 0 तक हमने लिखा है, 2 1 लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 2 1 लेंगे। 2 के ऊपर 1, 21। देखो यहाँ पे 1 के ऊपर 1 था इसलिए 11 था, 1 के बाद 2 आता है, तो अभी हम 2 से 2 का सीरीज चालू करेंगे। 2 के ऊपर 1 21, 2 के ऊपर 2 22, 2 के ऊपर 3 23, 2 के ऊपर 4 24, 2 के ऊपर 5 25, 2 के ऊपर 6 26, 2 के ऊपर 7 27, 2 के ऊपर 8 28, 2 के ऊपर 9 29, और 29 के बाद क्या आएगा? अभी यहाँ पे 19 के बाद क्या आया था? 20 आया था, क्योंकि 9 के बाद 1 डिजिट अंक खत्म होते हैं, 1 डिजिट अंक 0 to 9 तक रहते हैं, तो 9 के बाद इसलिए वापस 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होते हैं, तो यहाँ पे 30 लिखते वक्त क्या होगा? 2 की जगह पे 3 आएगा, और 9 के बाद वापस 0, तो ये हुआ 30। ठीक है, तो वैसे ही आगे भी अगर हम देखेंगे तो 3 के बाद क्या? अभी यहाँ से हमने 2 की सीरीज देखी, 21 22, अभी 3 की सीरीज चालू होती है 31 से। ये हुआ 3 के ऊपर 1 31, राइट। तो आगे हम देखेंगे तो कैसे होगा? 3 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा 32, यहाँ पे आएगा 33, ये अंक यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, ये अंक जो है वो पहला वो सेम रहता है, ये आएगा 3 4, यहाँ पे आएगा 3 5, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंक सीक्वेंस में आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और ये अंक सेम रहता है यहाँ पे 3 3 3 3 3, राइट। तो 36 में कैसे आएगा? ये 3 के ऊपर 6 36, 3 के ऊपर 7, राइट। अभी 7 मैंने पहले भी बताया था, ये ऐसा भी लिखना सही है, ये भी लिखा है वो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर आजकल ऐसे ही लिखते हैं, तो आप यही प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही लिखना है। 3 के ऊपर 7, 3 के ऊपर 8 38, 3 के ऊपर 9 39। ठीक है, इसके बाद अभी देखो यहाँ पे 1 का 2 हुआ था 20, 19 के बाद 20, 29 के बाद 30, अभी यहाँ पे 39 के बाद क्या होगा? 3 के बाद क्या आता है? 4, और 9 के बाद अभी यहाँ पे सब 0 ही आता है लास्ट में, 40 यहाँ पे 0 आएगा, 20 30 40, तो यहाँ ये सब टेंस है, राइट। 20 मतलब 2 टेंस, 2 बार अगर हम 10 का बैच लेंगे तो 20, ये 3 टेंस 30, और ये 4 टेंस यानी 40, राइट। तो अभी आपको क्या करना है? घर में प्रैक्टिस करनी है, मैंने 40 तक आपको यहाँ पे बताया है। अभी नेक्स्ट सीरीज जो चालू होगी वो किस अंक से होगी? 4 से होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, अभी 4 कैसे आएगा? 4 के ऊपर 1 41, राइट। यहाँ पे आएगा 4 के ऊपर 2, ये अंक सेम रहेगा, राइट। तो ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी है, और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? 43 44 45 46 47 48 49, और यहाँ पे आएगा 4 के बाद क्या आता है? 5, और ये 0, ठीक है। ये आएगा 50, इसको बोलते हैं 50, 20 30 40 50 50, राइट। 50 के बाद क्या आता है? 51 अगेन, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 के बाद 21 आया, राइट। 30 के बाद 31 आया, 40 के बाद 41 आया, और ये 41 से फिर 40 की सीरीज चालू होते हैं 50 तक, तो 50 के बाद क्या आएगा? 51, तो ये 52 53 ऐसे कहाँ तक आएगा? 59, और 59 के बाद आएगा 60, क्योंकि 5 के बाद आता है 6,
और ये सभी जगह पे 0 वैसे ही रहेगा लास्ट में। तो ये हुआ 60। 60 के बाद सीरीज चालू होगी 61, राइट। तो ये आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है घर में। यह सब आपको पूरा करके नेक्स्ट लेक्चर के पहले बहुत 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो 61 से आपको ये सीरीज चालू करनी है और ये लास्ट में आएगा 69 आएगा, उसके बाद आएगा 7 और उसके ऊपर 0, 70। फिर 71 से 80 तक आएगा, फिर 81 से कहाँ तक आएगा, 8 के बाद क्या आता है 9, तो 90 तक आता है, ठीक है। और फिर 91 से स्टार्ट होगा 92, 93, अभी ये मैं लिख के बोलता हूँ आपको, 90, 92, 93, ये 9 ऐसे चाहिए, सॉरी ये 9 ऐसे चाहिए, 93, फिर 94, 95, 96, 97, 98, 99 और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अभी हम ये नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आपको 99 तक प्रैक्टिस करनी है और तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको बिना देखे नहीं आता है, ओके। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।